पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओडिशार अगणित श्रद्धेय छात्र बंधुगण, वर्तमान यही भयानक रोग विभीषिका समय आम्भे माने आमर संस्कृत पाठ्य अंतर्भुक्त विषय गुड़िकर पढ़ापढ़ी जारी रखापी एपी संस्कृतर प्रयास आरंभ होइछि। यह तुम्भमानंको भल लगिले लाइक एवं सब्सक्राइब करी उत्साहित करने को निवेदन। प्रथम सोपान रे युक्त 2 द्वितीय वर्षर एमआईएल संस्कृत बा आधुनिक भारतीय भाषा संस्कृत विषय रे आजिर पठन आरंभ करिवा। तत्पूर्व से संपर्क रे थिबा कोर्सेस ऑफ स्टडीज और क्वेश्चन पैटर्न विषय रे सम्यक सूचना नहीं जीवा। ए वर्ष गद्य भागरे कपतलुब्ध कथा, गुणीगुणहीन विवेक, राम तपोवनाभिगमनम यही तीनोटी विषय को रखा जाइछि। ता भितर 2टी गल्प एवं गोटे एकांकिका। पद्य भागरे रघुवंशम प्रथम सर्गर 1 ରୁ 16 जाए श्लोक को रखा जाइछि एवं 2 रे गीता सौरभम 21टी श्लोक को रखा जाइछि। तत्परे व्याकरण विभाग रे विषय अंतर्भुक्त व्याकरण भितर कारक विभक्ति को रखा जाइछि और संधि प्रकरण को रखा जाइछि। तद भिन्न विषय बहिर्भुक्त व्याकरण भाव में शब्द रूप, धातु रूप और स्त्री प्रत्यय को निया जाइछि। तद भिन्न अनुच्छेद भाग में 4टी अनुच्छेद को रखा जाइछि। पूर्वर जदिच 8टी अनुच्छेद थिला। एवं क्वेश्चन पैटर्न रे मध्य सामान्य परिवर्तन घटी। क्वेश्चन पैटर्न ग्रुप ए बी सी प्रथम ग्रुप ए रीडिंग स्किल रे जो भली थिला सेही भली अछि। अर्थात 1 रे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री 3+2 5 मार्क्स। 2 रे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री 2+3 5 मार्क्स। 3 रे शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री 1+1 each from prose and poetry 2 marks 4 marks. 2 questions from prose and poetry 3 marks each out of 4 questions. तापरे राइटिंग स्किल मीन्स ग्रुप बी। ये ग्रुप बी रे आमर प्रथमत अच्छी विषय बहिर्भुक्त व्याकरण। ता भितर शब्द रूपरू 4 मार्क, धातु रूपरू 3 मार्क और स्त्री प्रत्यय 3 मार्क अच्छी। तापरे ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स इनटू ओडिया और इंग्लिश फ्रॉम पोएट्री टेक्स्ट मीन्स पद्य भागरू 2टी श्लोक को आमको संस्कृत रे थिबा श्लोक ओडिया व इंग्राजी रे अनुवाद करिया पड़िबो 5 × 2 = 10 मार्क पाई। एवं तत्पर ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज टू ओडिया और इंग्लिश फ्रॉम प्रोज टेक्स्ट अर्थात गद्य भागरू गोटे पैराग्राफ आमको ओडिया व इंग्राजी रे अनुवाद करिया पड़िबो 10 मार्क पाई। तापरे आमको गोटे पैराग्राफ ओडिया व इंग्राजी रे देइथिबो ताको आमे संस्कृत रे अनुवाद करिबा जहा को ट्रांसलेशन बेली कह जाए से 10 मार्क। एई भली ग्रुप बी रे 40 मार्क, ग्रुप ए रे 20 मार्क, ग्रुप बी रे 40 मार्क। तापरे ग्रुप सी जहा को लिटरेरी टेक्स्ट बेली कह जाउची सेथिरे प्रथम रहिबो विषय अंतर्भुक्त व्याकरण जो थे आमे सकारण विभक्ति निर्णय करिबा। 3टी 2 6 मार्क, संधि और संधि विच्छेद मिसी 4 मार्क। तापरे एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम पोएट्री टेक्स्ट अर्थात पद्य भागरू गोटे श्लोक को आमको सप्रसंग सरलार्थ लिखा पड़ो 8 मार्क पाई। एवं क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री 1+1 जहाँ आम दीर्घ प्रश्न भाव में कहूचे से गद्यरू गोटे पद्यरू गोटे 6 मार्क 12 मार्क पाई। प्रतिटी क्वेश्चन रो उत्तर देला बेले आमको ऑप्शन अच्छी अर्थात 2टी गोटिकार उत्तर देवाई अच्छी। तापरे शेष रे कम्प्रिहेंशन बा अनुच्छेद एठी आमको गोटे अनुच्छेद दिया जाइथिबो जेभଳି भाव में बही रे रही ठीक से अविकल भाव में अनुच्छेद रहिबो। अनुच्छेद तले आमको 6 गोटी प्रश्न थिबो। 6 गोटी प्रश्न आमको 5टी प्रश्नर अनुच्छेद रु उत्तर बाहर कर लिखा पड़ो जो थे 2 × 5 = 10 मार्क अच्छी। अर्थात
ग्रुप सी रे मध्य 40 मार्क यही आमको 100 मार्क अपेयर करिया को पड़िबो। एवं पूर्व क्वेश्चन पैटर्न अपेक्षा एथर क्वेश्चन पैटर्न मार्क पाइबा पाई बहुत उपयोगी अच्छी। तेणुकरी आमे विषय आरंभ करने पूर्वर समस्त निवेदन पाठ को भल भाव पढ़े। प्रथमे एपी संस्कृतर सदा सर्वदा प्रयास सरल ठारू कठिन विषय को पढ़ाइबा। तेणुकरी प्रथमे सरल विषय को आमे आरंभ करवा। सरल विषय आमर पाठ्य भितर सबुठारु प्रथमे आमे अनुच्छेद को नेबा, कारण अनुच्छेद रे जो 4टी अनुच्छेद अच्छी सेठी हमको ग्रामाटिकाली किसी पढ़ा को आवश्यक ना, कारण से आमको केवल अनुच्छेद को ठीक भाव में शब्दर अर्थ सह बुझीबार अच्छी। जो जो प्रश्न ता भितर हो पारे से प्रश्न रो आमे उत्तर जो यथायथ भाव में दे परिबा। तद्भिन्न जदि च यह एमआईएल संस्कृत बा आधुनिक भारतीय भाषा संस्कृत किंतु अधिकांश पिला ओडिया रे बुझीबा तांका पई सहज हेबा दृष्टि आमे ओडिया को माध्यम भाव में नेबा। संस्कृत रे किंतु संस्कृत भाषा रे ओडिया अक्षर रे आमे उत्तर गुड़ी को खाता रे लिखिबा। आमे प्रथम अनुच्छेद पढ़िबा। प्रथम अनुच्छेद देवाः मानवाः दानवाः च प्रजापतेः पुत्राः एकदा ते पितरं प्रजापतिम् उपसृत्य प्रार्थयामासुः भगवन् अस्मभ्यम् उपदेशं देहि। प्रजापतिः द इति त्रिवारं सूत्ररूपेण उच्चारितवान्। एतेन ते सन्तुष्टाः। देवाः उपदेशसूत्रं ज्ञातवन्तः। ते स्वर्गे सुखरताः विलासप्रियाः। तेषां कृते आत्मनिग्रह आवश्यकः। द दाम्यत इंद्रियदमनं कुरुत इति अर्थं ते गृहीतवन्तः। मानवाः स्वार्थपराः दानविमुखाः। तेषां निमित्तं दानं प्रयोजनीयम्। अतः द दत्त दानादीना परोपकारं कुरुत इति अर्थं ते अवगतवन्तः। दानवाः निष्ठुराः हिंसापरायणाः। तदर्थं दया हि परमो धर्मः। अतः द दयध्वम् इति अर्थं ते ज्ञातवन्तः। प्रजापतेः वाणी द द द इति निर्गताः। दाम्यत दत्त दयध्वम् इति नीतिवाणी गगने गुञ्जन्ति अमूल्यं जीवनदर्शनम् उपदिशति। स्वार्थात्मिका प्रवृत्ति निवृत्तिस्तु परामता। जेहेतु संस्कृत देवता मानक भाषा प्रथमे यह को आमे बुझिबा पूर्व ठीक भाव में अक्षर सह रीडिंग पढ़िबार आवश्यकता थाए। जो प्रथमे आमे अनुच्छेद को रीडिंग करनेले बर्तमान आमे प्रतिटी शब्दर अर्थ सह प्रति वाक्य को बुझिबार चेष्टा रखिबा। देवाः मानवाः दानवाः च प्रजापतेः पुत्राः। देवता माने मनुष्य माने और राक्षस माने प्रजापतिंकर मीन्स प्रजापति ब्रह्मांकर पुत्र अटंती। एकदा ते पितरं प्रजापतिम उपसृत्य प्रार्थयामासु। थरे सेमाने पिता प्रजापतिंक निकट को जाई प्रार्थना कले भगवन् अस्मभ्यम उपदेशं देहि। आज्ञा आम्भमानंकु उपदेश दियंतु। प्रजापति द इति त्रिवारं सूत्ररूपेण उच्चारितवान्। प्रजापति द इति त्रिवारं अर्थात द द द एहीपरि 3 थर सूत्र भाव उच्चारितवान् उच्चारण कले। एतेन ते सन्तुष्टाः। एथिरे सेमाने सन्तुष्ट होइगले। देवाः उपदेश सूत्रं ज्ञातवन्तः। देवता माने उपदेश सूत्र को ज्ञातवन्तः बुझी पारिले। ते स्वर्गे सुखरता विलास प्रिया। सेमाने स्वर्गरे सुखरत और विलास प्रिय थिले। तेषां कृते आत्मनिग्रह आवश्यक। सेमानक पई आत्मनिग्रह अर्थात इंद्रिय संयम आवश्यक थिला। द दाम्यत इंद्रिय दमनम कुरुत इति अर्थम ते गृहीतवन्त।
प्रथम दरु सेमाने निज पाई दाम्यत क्रिया को बुझिले जार अर्थ हेउची इंद्रिय दमन कर। यही अर्थ को सेमाने निज पाई ग्रहण करिनेले। मानवाः स्वार्थपराः दान विमुखा। मनुष्य माने स्वार्थपर ओ दान विमुख थिले। तेषां निमित्तं दानम प्रयोजनीय। सेमाने अन्य मानकु दान देवार आवश्यकता थिला। अतः दत्त प्रजापति ब्रह्मांकर द्वितीय दरु सेमाने निज पाई उपदेश भाव दत्त को बुझिले जार अर्थ दाना दीन परोपकारम कुरुत इति अर्थम ते अवगतवंत। दान आदि द्वारा परोपकार मीन्स अन्यर उपकार कर यही अर्थ को सेमाने अवगतवंत मीन्स ज्ञातवंत अर्थात बुझिनेले। दानवाः निष्ठुराः हिंसापरायणा। दानव माने निष्ठुर और हिंसापरायण अटंती। तदर्थम दया ही परमो धर्म। तदर्थम तस्मै इदम तदर्थम जहाँ ग्रामर रे कह जाए तदर्थम मीन्स सेमानक पई दया ही परम धर्म। दया ही परम धर्म यह उपदेश थिला। अतः दयध्वम दरु दयध्वम यही अर्थ को इति अर्थम ते ज्ञातवन्तः सेमाने बुझिनेले। प्रजापते है बाणी प्रजापति ब्रह्मांकर बाणी द इति निर्गत द भावरे निर्गत होइथिला बा बाहरिथिला। दाम्यत दत्त दयध्वम तीनोटी दरु तीनोटी क्रिया दाम्यत दत्त ओ दयध्वम यही नीतिबाणी गगने गुंजंती मीन्स शून्य बा महाकाशरे गुंजन पूर्वक बा प्रतिध्वनित पूर्वक अमूल्यम जीवन दर्शनम उपदिशति। अमूल्य जीवन दर्शन को उपदेश देउअछि। एठारे जदिच देवा मानवा दानवा तीनोटी कैटेगरी करा जाइछि एवं प्रजापति ब्रह्मा तांको उपदेश देइचंती किंतु आ भितरे जो मझी शब्दटी अछि मानव ए मानव पाई ही यह उद्दिष्ट अटे। जहाँ उपरे मध्य मझिरे आलोचना हला मानवाः स्वार्थपरा दान विमुखा। तेणुकर शेष थट बा जो उद्धृति बाहर से कहुच्ची स्वार्थात्मिका प्रवृत्ति ही निवृत्तिस्तु परामता। यार अन्वय हव ही मानवानां प्रवृत्ति स्वार्थात्मिका ही अर्थात जेहेतु बा जेणु मानवानां बा मनुष्याणां प्रवृत्ति स्वार्थात्मिका मनुष्य मानकर प्रवृत्ति स्वार्थ केन्द्रिक अटे। तु से किंतु बा सेथिपाई तस्मात् निवृत्ति सेथिरु निवृत्त हेबा बा क्षांत हेबा परामता श्रेष्ठ मत अटे। ए अनुच्छेदटी गोटे नीति आधारित अनुच्छेद अटे। यह मनुष्य मानक पाई ही उद्दिष्ट अटे। एठी प्रजापति ब्रह्मांकर जो नीतिबाणी देवता मनुष्य एवं दानव रूपी संतान मानक उद्देश्य उद्दिष्ट थिला। यह समग्र मनुष्य समाज पाई उद्दिष्ट अटे एवं यही अनुच्छेद उपरे आधारित अनेक प्रश्न होई पारे। विभिन्न बही सरकारी बही हेउ बा बेसरकारी स्तर रे लेखा जाउथुवा बही मानकरे विभिन्न प्रश्न ए अनुच्छेद को आधार करी होई पारे। सबु प्रश्नर उत्तर आमे जे भली देई परिबा से भली चेष्टा हमर रहिबा उचित। एठारे मु किछि प्रश्न संपर्क रे आलोचना करूछि। एठी प्रश्न प्रजापते है के पुत्राः ते कम उपसृतवन्तः। प्रजापते है के पुत्राः देवाः मानवाः दानवाः च प्रजापते पुत्राः ते कम उपसृतवन्तः। ते प्रजापतिम उपसृतवन्तः। उपसृतवंत मीन्स कहा निकट को जाइथिले से माने कहा निकट को जाइथिले प्रजापतिम उपसृतवन्तः। तापरे प्रश्न अछि प्रजापति पुत्राः किं प्रार्थयामासुः। प्रजापति पुत्राः भगवन् अस्मभ्यम उपदेशं देहि इति प्रार्थयामासुः। देवादयः तृतीय प्रश्न देवादयः कथं सन्तुष्टाः। देवादयः प्रजापतेः सूत्ररूपेण त्रिवारं द इति शब्दं वा शब्दोच्चारणं श्रुत्वा तेन सन्तुष्टाः। देवाः दस्य
कम अर्थम गृहीतवन्तः। देवाः दस्य दाम्यत इन्द्रियदमनं कुरुत इति अर्थं गृहीतवन्तः। मानवाः दस्य कम अर्थम अवगतवन्तः। मानवाः दस्य दत्त दानादीना परोपकारं कुरुत इति अर्थम अवगतवन्तः। दानवाः दस्य कम अर्थम ज्ञातवन्तः। दानवाः दस्य दयध्वं जतः दया ही परम धर्म इति अर्थम ज्ञातवन्तः। प्रजापतेः वाणी किम उपदिशति। प्रजापतेः वाणी अमूल्यं जीवनदर्शनम् उपदिशति। अत्र का नीतिशिक्षा लभ्यते। अत्र इयं नीतिशिक्षा लभ्यते स्वार्थात्मिका प्रवृत्तिः निवृत्तिस्तु परामता। तापरे आमे द्वितीय अनुच्छेद को पढ़िबा। एकस्मिन् तपोवने कश्चित् ऋषिः आसीत्। तस्य अनेके शिष्याः। कदाचित् गुरुः उपदिष्टवान् सर्वप्राणिषु भगवान् अस्ति, अतः समभावः सर्वत्र दर्शनीयः। एकदा कश्चित् शिष्यः मार्गे गच्छति स्म। एकः मदोन्मत्तः गजः आगच्छति। अपसर अपसर इति कोलाहलः श्रुतः। सः शिष्यः चिन्तितवान् गजः भगवत्स्वरूपः, अतः धावते न किम्। गजोपरि हस्तिपकः शीघ्रं धाव इति निर्देशं कृतवान्, किन्तु शिष्यः अविचलितः तत्र स्थितः। गजः शुण्डया शिष्यम् उत्क्षिप्य दूरे निक्षिप्तवान्। शिष्यः आहतः चेतनाहीनः जातः। तस्य सहपाठिनः तं नीत्वा उपचारं कृतवन्तः। शिष्यः स्वस्थः सन् गुरुं पृच्छति, गुरो, गजः भगवत्स्वरूपः, सः कथम् इत्थं कृतवान्। गुरुः पृष्टवान्, हस्तिपकः अपि भगवत्स्वरूपः, तस्य वचनं कथं न श्रुतं। स च कथितवान्, वत्स, सर्वजलं न गङ्गाजलं, समुद्रजलमपि जलं, किन्तु न पानयोग्यम्। अतएव सज्जनः असज्जन इति भेदः अस्ति, अतः तद्भेदं ज्ञात्वा एव कार्यं सम्पादनीयम्। उद्धृति ज्ञानं भार क्रियां विना। अनुवाद एहिपरि हेब। एकस्मिन् तपोवने कश्चित् ऋषिः आसीत्। कौनसी एक तपोवन रे जड़े ऋषि थिले। तस्य अनेके शिष्याः, तांकर अनेक शिष्य थिले। कदाचित् गुरुः उपदिष्टवान्, कौनसी एक दिन गुरु उपदेश देले, सर्वप्राणिषु भगवान् अस्ति, सबु प्राणीक भितरे भगवान् अछन्ति, अतः समभावः सर्वत्र दर्शनीय। एणु समान प्रकार भावना सबुठारे देखाइबा उचित, अर्थात समान प्रकार भावना सबु प्राणीक प्रति प्रदर्शन करा जिबा उचित। एकदा कश्चित् शिष्यः मार्गे गच्छति स्म। सेही शिष्य माने जो माने गुरुंठारु शिक्षा ग्रहण करथिले तांका भितरु जणे शिष्य मार्गे गच्छति स्म, बाटरे जाउथिला। एकः मदोन्मदः गज आगच्छति। गोटे मदोन्मत मीन्स मदस्रावरे उन्मत्त होई उठिथिबा हाथी आगच्छति आसुथिला। अपसर अपसर इति कोलाहल श्रुत। हटिजा चली जा भली कोलाहल शुणागला। स शिष्य चिंतितवान, से शिष्य किंतु चिंता कला, गजः भगवत्स्वरूप, हाथी तो भगवान को स्वरूप, अतः धावते न किम। एणु दौड़ी चली जीवार कौन आवश्यकता। गजोपरि हस्तिपकः शीघ्रं धाव इति निर्देशं कृतवान्। जेतବେଳେ पाखापाखि होई जाइथिला हाथीटी शिष्यर, हाथी उपरे बसिथिबा हस्तिपकः, जार अर्थ हेब हस्ती चालक बा माहुत कहले चलिब। हाथी उपरे बसिथिबा हस्तिपक, हस्ती चालक बा हस्ती पालक बा माहुत शीघ्रं धाव इति निर्देशं कृतवान्। शीघ्र हटिजा बा चलीजा बोली निर्देश देला। किंतु शिष्यः अविचलितः तत्र स्थितः। किंतु शिष्य आदौ विचलित न होई तत्र स्थित सेहीपरि बा पूर्वपरि ठिया होई रहिला। गजः शुण्डया शिष्यम् उत्क्षिप्य, हाथीटी निजर शुण्ड द्वारा शिष्य को उठाई दूरे निक्षिप्तवान्, दूर को फिंगिदेला। शिष्य आहतः चेतनाहीनः जातः। शिष्य आहत और चेतनाहीन अर्थात संज्ञाहीन होई पड़िला। तस्य सहपाठिनः ताम नीत्वा, तार सहपाठी माने जो माने पूर्वरु अपसर अपसर बोली कोलाहल करुथिले, से माने ताम नीत्वा ताकू नहीं उपचारम कृतवंत। आश्रम को नहीं जाई ता उपरे पानी छटाछटी करी तार
प्राथमिक चिकित्सा समापन कले। शिष्य स्वस्थ सन् गुरुं पृच्छति, शिष्य सुस्थ हो उठी अर्थात संज्ञायुक्त बा चेतनायुक्त हो उठी गुरुं पृच्छति, गुरु को पचारा, गुरो गजः भगवत स्वरूप स कथम इत्थं कृतवान्, गुरु हाथी तो भगवान को स्वरूप से कहीं एपरी कला। गुरु पृष्ठवान प्रश्नर उत्तर देला बेले 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 गुरु पूर्वोक्त विषय रे प्रश्न पचारती, अर्थात से प्रश्न माध्यम पचरा जाइथिया प्रश्नर उत्तर थाए। तेणुक गुरु एठारे पुनर्बार प्रश्न पचारे, हस्तीपक भी भगवत स्वरूप, हाथी उपर बसथिया महंत भी तो भगवान को स्वरूप, तस्य वचनम कथम न श्रुतम, ताहार कथा तुम द्वारा कहीं शुणागला नहीं। सच कथितवान एवं गुरु मध्य उदाहरण दे पुनर्बार भल भाव छात्रटी बा शिष्यटी बुझाइवाक जाई कहले, बश्च सर्वजलम न गंगा जलम, बाबरे पुअरे सबु जल गंगा जल नुहे, समुद्र जलम अपि जलम किंतु न पान योग्यम। समुद्र जल मध्य जल, पृथ्वी रे 3 भाग जल 1 भाग स्थल, किंतु से स्थल रे थिबा प्राणी जगत ग्रीष्म रौद्र ताप को सह्य करि न पारी पानीय जलर अभाव रे हाहाकार रे मृत्युवरण करुछंती। तेणुकरी पुत्र सर्वजल न गंगा जलम, कारण जेते आम पाखरे पानी थिले मध्य पूजा सरंजाम इत्यादि को शुद्धिकरण को आनिया पई आमे गंगा जलर आवश्यकता को अनुभव करूँ। सेमती समुद्र जल मध्य जल, पृथ्वी रे 3 भाग जल समुद्र प्राय अच्छी किंतु न पान योग्यम, किंतु आमे पानी पई हाहाकार रे मरुछे। अतएव सज्जन असज्जन इति भेद अस्ति, एणु सज्जन असज्जन भल लोक मंद लोक बा भल जीव मंद जीव एभली भेद बा तफात रही अछि। अतः एणु तद भेदम ज्ञात्वा एव कार्यम संपादनीयम, सही भेद को बा तफात को जानिकरी ही समस्त कार्य आम्भमानଙ୍କ द्वारा संपादित हेबा उचित। शेष में यही उद्धृति एठारे बाहरिला जे ज्ञानम भार क्रियाम बिना, ज्ञान से पर्यंत भार सदृश अटे जे पर्यंत ताहा कार्यान्वित आसी पारे नहीं, जहाँ इंग्लिश रे कह जाई पारे थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट दी ओनली नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज